अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट अपडेट में मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस वक्त 48,000 तक मैक्स जा सकती है, वहां से बाउंस बैक करेगी क्योंकि इन्वेस्टर्स का ये अच्छा बाय जोन और यहां से बाइंग करके मार्केट को ऊपर की साइड पे मूव करा देंगे। तो ऐसा ही हुआ, हमारे पास मार्केट ने लास्ट 24 आवर्स में 5.4% तक की ऊपर की साइड पर मूव दी है और अभी मार्केट 55,500 पर बैठी हुई है। इसके अलावा आर्स में भी हमें अच्छी खासी मूवमेंट मिली है और आर्स ने भी 10-10 15-15% तक रिकवर किया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट लेवल क्या होने वाले हैं और लिक्विडिटी हमारे पास अब कहां पर पड़ी हुई है और मार्केट का नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर ऐसी अपडेट मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहां पर आपको फ्री में ट्रेडिंग सेटअप्स और मेजर न्यूज़ मिल जाती हैं। तो चलते हैं आज की मार्केट अपडेट की तरफ। तो हम आ जाते हैं बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। कल इस बुल फ्लैग ने नीचे की साइड पर ब्रेकआउट दिया था लेकिन दोबारा से यहाँ पर हमारे पास रिकवरी हो गई है और दोबारा से बिटकॉइन अपने बुल फ्लैग के अंदर आ चुका है। इसके बाद चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं बिटकॉइन ने जस्ट 49,500 तक की वीक लगाई थी। उसके बाद से बिटकॉइन अब ऊपर की साइड पर मूव कर रहा है और इस वक्त बिटकॉइन 56,000 के रेजिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। अगर हमें 56,500 के ऊपर अगर हमें 56,500 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है डेली के अंदर तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 60,000 का। अगर यहाँ पर से बिटकॉइन दोबारा से ड्रॉप आउट होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 53,000 होगा। उसके बाद दोबारा से बिटकॉइन का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 49,500 होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस की। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस अपने 57.10% के रेजिस्टेंस लेवल पर थी और वहां पर से ये रिजेक्ट होती है तो हमें ऑल्ट्स में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो बनती है 56.30% वाली। तो अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास जो बिटकॉइन की डोमिनेंस का नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 55.12% और हमारे पास जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो 20-20 30-30% तक रिकवर कर जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं इथीरियम के बारे में। तो इथीरियम का कल मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इथीरियम का जब ETF अप्रूव हुआ तो सब बात कर रहे थे कि इथीरियम जो है वो 7,000 पर जाएगा, 8,000 पर जाएगा। तो जो इन्वेस्टर्स थे अब वो ऊपर तो बाय नहीं करेंगे तो उन्होंने इस तरह मार्केट को नीचे की साइड पर मूव कराया और उनके पास 2200 वाला जो सा बाइंग जोन एक बहुत अच्छा बाइंग जोन था तो उन्होंने यहाँ पर से खुली बाइंग की और उसके बाद से इथीरियम भी बिटकॉइन की तरह ऊपर की साइड पर मूव कर गया है और 2500 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अगर इथीरियम 2600 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम इथीरियम को दोबारा से 2800 तक जाते हुए देख सकेंगे। उसके बाद आ जाते हैं लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद जहाँ पर आपको येलो लाइंस नज़र आ रही हैं इसका मतलब यह है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है और जहाँ पर आपको थोड़ा ग्रीन लाइंस नज़र आ रही हैं इसका मतलब यह है कि वहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई तो है लेकिन बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई नहीं है। यहाँ पर लोगों के मतलब के स्टॉप लॉसेज जो हैं वो पड़े होते हैं, लिक्विडेशंस का ये मतलब होता है। तो अभी अगर बिटकॉइन नीचे की साइड पर मूव करता है तो आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड पर कोई इतनी खास लिक्विडेशंस नहीं पड़ी हुई जितने ऊपर की साइड पर लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर बिटकॉइन 70,000 तक जाता है तो तकरीबन बिटकॉइन 3 बिलियन प्लस की लिक्विडेशंस को ग्रैब कर लेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं फंडिंग रेट्स की और फंडिंग रेट्स पर आने के बाद आपको दो तरह के डिजिट्स नजर आ जाते हैं। यहाँ पर आज तो आपको दूसरा डिजिट नजर ही नहीं आ रहा। एक तो आपको यहाँ पर ग्रीन डिजिट्स नजर आ जाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ओपन है और उसके अलावा आपको एक रेड डिजिट नजर आ जाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशन ओपन है। तो आज की तारीख में तो हमें कोई यहाँ पर रेड डिजिट नजर नहीं आ रहा, सिर्फ इस वजह से कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन हो चुकी हैं और जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन ओपन हो जाती है तो मार्केट मेकर्स मार्केट को ऊपर की साइड पर नहीं मूव कराते और तब तक नहीं मूव कराते जब तक मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस नहीं ओपन हो जाती। अगर अभी मार्केट मेकर्स मार्केट को ऊपर की साइड पर मूव कराते हैं मतलब कि वो लिक्विडिटी को ईट नहीं करेंगे तो इसमें इन तमाम लॉन्ग्स वालों का फायदा होगा, लेकिन मार्केट मेकर्स कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि वो इन रिटेलर्स को फायदा होने दें। लेट्स सी मार्केट मेकर्स का क्या मूव होता है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम मार्केट मेकर्स कभी भी लॉन्ग पोजीशंस ओपन होते हुए मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाते। इसके बाद बात कर लेते हैं आज की मेजर न्यूज़ेस के बारे में। तो ये जो सारा डंप आया है इसकी मेन वजह सिर्फ ये थी कि मार्केट में फेयर फैलाया जाए और मार्केट में फेयर फैला के इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाए। अब जो सी नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट्स की मीटिंग होनी थी जिसमें रेट कट्स होने थे वो होनी थी सितंबर के महीने में, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट में फियर फैलाया। अब जो सी रेट कट्स के बारे में उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मीटिंग हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं, शायद इस वीक हो या नेक्स्ट वीक हो, लेकिन अब वो सितंबर से पहले ही रेट कट्स का फैसला करेंगे और हमें एक बार रेट कट्स होते हुए दिखेंगे क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट से भी जो पैसा है वो निकल के वापस जा रहा है।
उसके बाद बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो कि अभी तक बिटकॉइन के ऊपर बुलिश है और ये कहता है कि अगर हम लोग इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो चाइना कर लेगा, और हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि चाइना और यूएस में आपस में राइवलरी चलती रहती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो सा बिटकॉइन है ये हमारे पास एक मॉडर्न करेंसी है और हम इसको अडॉप्ट करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो चाइना अडॉप्ट कर लेगा। तो बिटकॉइन पे अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश बातें कर रहा है, और अभी उसने बोला भी था कि हम इसको रिजर्व करेंसी रखेंगे बिटकॉइन को यूएस के लिए। तो यूएस के लिए अगर रिजर्व करेंसी रखनी है तो वो बिटकॉइन को 70,000 पर कभी भी नहीं बाय करेंगे। अभी हमें कुछ दिनों के बाद पता लग जाएगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बाइंग की होगी नीचे की साइड पर। इसके बाद एक और चीज़, के कल की तारीख में जो 1.2 बिलियन की लिक्विडेशंस ग्रैब हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ ही आप देख सकते हैं कि ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ग्रे स्केल और माइक्रो स्ट्रेटेजी किसी ने भी अपने बिटकॉइन सेल नहीं किए। यहाँ पर सिर्फ जो से रिटेलर्स है उनको पैनिक करवा के मार्केट से निकाला जा रहा था, और आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर एक बिटकॉइन भी सेल नहीं किया। तो आपको भी यहाँ पर क्या करना है कि अपनी होल्डिंग को सेव करके रखना है। अभी आपने बिल्कुल भी पैनिक करके सेलिंग नहीं करनी है, और अगर आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं तो आपने डीसीए कर लेना है। अगर आपके पास फंड्स नहीं पड़े हुए तो आपने सिंपली होल्ड करके रखना है। इन द नेक्स्ट 6 to 7 वीक्स हमें बुल रन देखने को मिल जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं आपको रोज़ की बेस पर अपडेट्स देता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।